क्या आप अक्सर किसी भी बात के सबसे बुरे परिणाम के बारे में सोचते हैं? किसी पुरानी घटना को याद करके अगर मैंने ऐसे किया होता या काश मैंने ऐसे ना किया होता जैसे विचार बार बार आते हैं। छोटे छोटे फैसलों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करना कि यह सही होगा या गलत और बाद में अपने ही फैसले पर सवाल उठाते हो। दूसरों की राय या प्रतिक्रिया के बारे में अत्यधिक सोचना कि किसी ने क्या कहा, क्यों कहा और वो क्या सोच रहे होंगे। आने वाली घटनाओं के बारे में बिना किसी ठोस कारण के बहुत ज़्यादा सोचना। अगर आप भी दिन के ज़्यादा समय ऐसा सोचते हैं तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। अगर आप भी इन लोगों में शामिल हैं जो पीपल हु थिंक टू मच की श्रेणी में आते हैं, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो याद रखिएगा ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज हम ह्यूमन साइकोलॉजी के उस काले सच को उजागर करेंगे जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। अगले 10 मिनट में हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइकोलॉजी की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे ये अदृश्य दुश्मन आपकी खुशियों को दीमक की तरह चाट रहा है। अगले 1 हफ्ते के लिए मैं चैलेंज दे रहा हूं, जीरो ओवर थिंकिंग। और आज मैं आपको वो ब्लूप्रिंट देने वाला हूं जिससे आप भी अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग महज एक आदत नहीं है, यह एंजाइटी का रूप है। मनोवैज्ञानिक रूप से जब हम ओवर थिंक करते हैं तो हमारा दिमाग एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। मतलब यह कि आपका ब्रेन अपनी चिंता के सिवा तब कुछ और सोच ही नहीं पाता है, बिल्कुल सुन्न हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी का एक पहलू काम करता है। यहां हमारा दिमाग हमें कहता है सोचो, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा, और फिर आप सोचना शुरू कर देते हैं। साइकोलॉजी फैक्ट्स बताते हैं कि एक अनुमान के अनुसार 73 यानी 73% वयस्क ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं। यह हमारी मेंटल हेल्थ पर वैसा ही असर डालता है जैसे शरीर पर पुराना जहर। हम पास्ट की गलतियों को रूमिनेट करते हैं, यानी एक कड़वी बात को बार बार चबाते रहते हैं, जिससे समाधान तो कुछ मिलता नहीं है लेकिन हमारा तनाव जरूर बढ़ जाता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अनुसार हमारे सोचने के तरीके में कुछ बग्स या खामियां होती हैं जिन्हें हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं, और ओवर थिंकिंग अक्सर कुछ खास कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस यानी कि सोचने के गलत तरीके की वजह से बढ़ती है। ओवर थिंकिंग से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई डिस्टॉर्शंस को पहले आप जान लीजिएगा। नंबर 1, हर चीज का सबसे बुरा परिणाम सोच लेना। छोटे से दर्द को कैंसर या हार्ट अटैक समझ लेना। नंबर 2, माइंड रीडिंग। बिना प्रूफ लोगों के मन की नेगेटिव बातें पढ़ने की आदत। वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, मतलब वो मुझसे नाराज है। नंबर 3, फॉर्चून टेलिंग। भविष्य को पहले से ही नेगेटिव मान लेना। कल इंटरव्यू में मैं जरूर फेल हो जाऊंगा, या सोचना कि कुछ बुरा होने वाला है। नंबर 4, ऑल और नथिंग थिंकिंग, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। या तो मैं परफेक्ट हूं या मैं बिल्कुल फेलियर हूं। नंबर 5, ओवर जनरलाइजेशन। एक घटना से पूरी जिंदगी का निष्कर्ष निकाल लेना। एक बार रिजेक्शन मिला मतलब मैं अब कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। नंबर 6, पर्सनलाइजेशन। हर चीज को खुद को जोड़कर देखना। कोई मजाक में कह रहा है, कुछ कर रहा है, तो उस मजाक को आपने ये सोचना कि ये मेरे बारे में किया जा रहा है। नंबर 7, शुड स्टेटमेंट्स। मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए, मुझे इतना एंग्शियस नहीं होना चाहिए। नंबर 8, इमोशनल रीजनिंग। इमोशन को ही रियलिटी मान लेना। मुझे डर लग रहा है, मतलब सच में कुछ गलत होने वाला है। नंबर 9, रूमिनेशन। एक ही बात को बार बार च्यू करना। यही ओवर थिंकिंग का कोर पैटर्न है। पुराने कन्वर्सेशन, मिस्टेक्स या फ्यूचर के सिनेरियो को बार बार ब्रेन के अंदर घुमाते रहना। नंबर 10, नीड फॉर सर्टेनिटी और इनटॉलरेंस। जब तक मुझे 100% एश्योरेंस नहीं मिलेगी तब तक मैं शांत नहीं हो सकता हूं। यही वजह है कि दिमाग बार बार एनालिसिस करता रहता है। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग कैसे रोके, तो बात शुरू करते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट से। इस 1 हफ्ते के चैलेंज में हम 3 मुख्य टेक्निक्स को आराम से समझेंगे और उनका इस्तेमाल करने वाले हैं। नंबर 1, माइंडफुलनेस का जादू। कल की चिंता छोड़ आज में जीने की आदत डालिएगा। ओवर थिंकिंग का मुख्य सोर्स या तो अतीत का पछतावा होता है या भविष्य का डर होता है।
माइंडफुलनेस एक ऐसा टूल है जो आपके भटकते हुए मन को अभी प्रेजेंट की मूवमेंट में वापस ले आता है। माइंडफुलनेस का मतलब है अभी इस पल को महसूस करना। साइकोलॉजी कहती है कि एंजाइटी आने वाले कल या बीते कल की होती है, अभी के पल में एंजाइटी हो ही नहीं सकती है, बस आपने इसी पल के अंदर लौट कर आना है। अब समझिए आपने इसका अभ्यास कैसे करना है। इसके लिए आपने 5 4 3 2 1 वाली माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आपने बैठे बैठे 5 चीजों को देखना है, 4 चीजों को छूकर महसूस करना है, 3 आवाजों को आंखें बंद करके सुनना है, 2 चीजों को सूंघना है और 1 चीज का जायका लेना है। इसे आपने दिन में 3 बार करना है और अपनी आदत बनाइएगा भी जब भी लगे दिमाग विचारों के चक्रव्यूह में फंस रहा है, आपने किसी भी सेंस को थोड़ा सक्रिय कर देना है। जैसे अपनी उंगलियों से कुछ छूकर महसूस करना, खाना खाते समय खाने की खुशबू को महसूस करना। यह साधारण सी प्रक्रिया आपके दिमाग को इमरजेंसी मोड से शांत वाले मोड में ले आएगी। नंबर 2, 5 मिनट का नियम, अनावश्यक तनाव पर लगाम। अक्सर हम उन समस्याओं पर घंटे बर्बाद कर देते हैं जिनका वर्तमान में कोई समाधान नहीं है। 5 मिनट का नियम आपको मानसिक अनुशासन सिखाता है। मूल मंत्र क्या है? अगर कोई समस्या ऐसी है जिसे आप अगले 5 मिनट के भीतर हल नहीं कर सकते हैं, तो उस पर अभी चिंता करना ऊर्जा बर्बादी है। इसे किसी निश्चित समय के लिए टाल दीजिएगा। जैसे मन को कहिए मैं इस पर शाम को 6 बजे सोचूंगा। जब जब ओवर थिंकिंग का विचार आए उसे शाम को 6 बजे की अपॉइंटमेंट दे दीजिएगा और शाम को 6 बजे 10 मिनट बैठकर उन सब बातों को अपनी मन की आंखों के आगे से निकालिएगा। इसका मूल मंत्र यह है कि जब भी मन में ओवर थिंकिंग आए तो उसे समस्या या बात को केवल 5 मिनट के लिए ही सोचिएगा। अगर इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसे शाम की कोई अपॉइंटमेंट दे दीजिएगा और फिर इस तरीके से शाम को बैठकर उन बातों को एक बार अपनी आंखों के सामने से निकाल लीजिएगा। ओवर थिंकिंग आधी से भी आधी रह जाएगी। इससे आपका दिमाग वर्तमान कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है और आपको बड़ा आराम मिलता है। नंबर 3, अपनी चिंताओं को लिखिएगा, अपने डर का सामना करें। जब विचार केवल दिमाग में होते हैं तो वे असलियत से कहीं ज्यादा डरावने लगते हैं। इसे डार्क साइकोलॉजी का प्रभाव कह सकते हैं, जहां अस्पष्ट डर आपको मानसिक रूप से कमजोर कर देता है। अगर आप लेखन की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं तो कीजिएगा। अपने डरों और नकारात्मक विचारों को एक कागज पे लिख लीजिएगा। जैसे ही आप अपने विचारों को शब्दों का रूप देते हैं, उसका रहस्य और प्रभाव कम होने लग जाता है। लिखकर आप अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं कि मैंने इस मुद्दे को देख लिया है, जिससे मन का भारीपन थोड़ा कम हो जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसे कैथार्सिस कहते हैं। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे प्रेशर कुकर की सीटी बजने से भाप बाहर निकल जाती है। जब कोई समस्या आपके मन में होती है तब आप केवल ही आप उसे देख रहे होते हैं, मतलब आप ही आप देख रहे होते हैं। जब आप उस बात को लिख लेते हैं तब उसे लिखने वाला और पढ़ने वाला आप उसे 2 व्यक्ति के नजरिए से देखते हैं। बस इन 3 चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिएगा। ओवर थिंकिंग आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहेगी। साइकोलॉजी ऑफ ओवर थिंकिंग हमें सिखाती है कि अगर हम कोई एक्शन करते हैं तो यह चिंता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना ही कम आप सोचेंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसा दिमाग जो शांत है, जहां निर्णय लेना बोझ नहीं है बल्कि एक सहज प्रक्रिया है। जब आप ओवर थिंकिंग बंद कर देते हैं तो आपका ब्रेन नई ऊर्जा से भर जाता है, आपका फोकस बढ़ जाता है, आपके रिश्तों में सुधार आ जाता है, क्योंकि आप हर छोटी बड़ी बात को गलत ढंग से गलत मतलब नहीं निकालते हैं। यह सेल्फ इंप्रूवमेंट की एक यात्रा आपके लिए थोड़ी कठिन हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा आपका दिमाग आपका नौकर होना चाहिए, मालिक नहीं। तो दोस्तों, क्या आप मेरे साथ इस 7 दिवसीय चैलेंज के लिए तैयार हैं? अगर आपने कभी ओवर थिंकिंग की वजह से कोई मौका खोया है तो कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर साझा कीजिएगा। आपकी कहानी हो सकता है किसी और व्यक्ति के लिए हिम्मत बन जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर साइकोलॉजी सिंप्लीफाइड रूप में देखना चाहते हैं और आप ह्यूमन साइकोलॉजी और विशेष रूप से पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं और इसे सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ और ब्रेन पावर को बेहतर बनाने का
कोई भी मौका ना चूकें। याद रखिए, सोचना अच्छा है, पर हद से ज्यादा सोचना एक बीमारी है। चलिए आज से हम जीना शुरू करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।